जय माता दी दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र साहनी फिर से उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद खास, न्यूमरोलॉजी का बेस्ट टॉपिक आप इसे कह सकते हैं। सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी में दो मेन नंबर माने जाते हैं, एक आपका बर्थ नंबर होता है, एक डेस्टिनी नंबर होता है, मतलब जिसे ड्राइवर और कंडक्टर बोला जाता है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें बहुत सारे नंबर हैं, और वो सारे नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, वो प्लैनेट्स की एनर्जीज है। उनमें दो नंबर जो बेहद खास है वो है, एक तो आपका बर्थ डेट, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ वो तिथि, और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आएगा ईच एंड एवरी डिजिट का, वो होता है डेस्टिनी नंबर। अब बेस नंबर और डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि जो किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो तो उन्हें संभालने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे ही कुछ मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जो एक्सेप्शनल माने जाते हैं, और जिनके कुछ रिजल्ट इंसान को तंग जरूर करते हैं किसी न किसी वे में, और उस वे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में मैं इनके उपाय भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फिर से बता दूं, जो आपका बेस नंबर है वो है आपकी तिथि, बर्थ डेट, जिस डेट को आप पैदा हो। सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका डेस्टिनी, वो दूसरा नंबर हो गया। अब सपोज करो किसी पर्सन का बेस नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, 1 4, आइदर वाइस वर्सा, 4 और 1, मतलब बेस नंबर 1 हो, डेस्टिनी नंबर 4 हो, या बेस नंबर 4 हो, डेस्टिनी नंबर 1 हो। तो दोस्तों, इस 1 और 4 के कॉम्बिनेशन को ग्रहण योग बोलते हैं। 1 के ऊपर, क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य का, और 4 नंबर इज फॉर राहु, सूर्य एंड राहु का कॉम्बिनेशन बन गया ग्रहण योग। किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर। तो दोस्तों, ऐसे जातक की अपने फादर से आइडियोलॉजी मैच ही नहीं होगी। फादर से कुछ ना कुछ इशू रहेंगे, या तो फादर और सन का सेपरेशन होता है, या फादर भगवान ना करे अनटाइमली दुनिया से जा चुके होते हैं, या फादर और सन के बीच में वैचारिक मतभेद रहता ही रहता। पर्सन खुद बहुत ज्यादा ओवरथिंकर होता है, इतना ज्यादा ओवरथिंक करता है कि दूसरों को वो बंदा वन काइंड ऑफ सन की टाइप इंसान लगने लग जाता। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर आप रिसर्च फील्ड में है तो मार्वलस रिजल्ट आपको दे सकता। तो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन एक ऐसा ग्रहण योग है जिसका क्योर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान अपने माइंड में कभी भी शांति फील नहीं कर सकता। हेडेक उसको रहता ही रहता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ आपको सूर्य देवता को जल देना है। सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कीजिए, जल देना शुरू कीजिए, प्लस हनुमान चालीसा का नित्य आपको पाठ करना। इतना भर करने से ही इस कॉम्बिनेशन की जो बुरी एनर्जीज हैं, बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं, उनमें काफी लगाम लगेगी। अब आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। किसी का बेस नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 4 है, या वाइस वर्सा, 4 और। इस कॉम्बिनेशन को हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि जो 2 नंबर है दोस्तों वो है चंद्रमा का, 4 नंबर है आपका राहु का। अब चंद्रमा और राहु का जो कॉम्बिनेशन हो गया वो ग्रहण बन गया किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा दोस्तों मन का कारक है। बेहद ओवरथिंकर ये पर्सन आपको मिलेगा। माइंड कभी भी इनका स्टेबल नहीं मिलेगा, हमेशा थॉट प्रोसेस चल रहा है जी, चल रहा है। बैठे यहाँ है, सोच कुछ और चल रहा है उनके मन में। इंसान कभी भी प्रेजेंट में जी नहीं लगा सकता, मूड स्विंग्स बेहद होंगे। पैसा, चंद्रमा पैसों का भी कारक है। पैसों का आना जाना, अनसर्टेनिटी इन मनी, आपके फाइनेंसिस में बहुत ज्यादा मिलेगी जिनका चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। मदर से इश्यूज हो सकते हैं ऐसे पर्सन को, या मदर को इशू हो सकते हैं ऐसे पर्सन को। तो क्या कीजिएगा? चंद्र ग्रहण से बचने का, या चंद्र ग्रहण की इल इफेक्ट से बचने का बेहद कारगर तरीका है आपको शिव को जल चढ़ाना। शिवलिंग पे आपको हर मंडे नित्य प्रैक्टिस के तौर पर जल चढ़ाना शुरू करना। अब क्योंकि राहु यहाँ भी इन्वॉल्व है तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको रेगुलर करना। इतना भर करने से ही इस कॉम्बिनेशन की बेस्ट चीजें जो हो सकती हैं वो आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, वो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों 1 और 7 का। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रहण योग। 1 और 7 और 7 और 1। 1 इज सूर्य, 7 इज केतु। अब सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन भी एक ग्रहण योग है, लेकिन राहु और सूर्य में इंसान ओवरथिंकर हो रहा था, और 1 और 7 में इंसान इंट्यूटिव हो रहा, उसके अंदर इंट्यूशंस चल रही हैं। वो 1 और राहु, जो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन था, वो पर्सन एग्जिस्टिंग जानकारियों के हिसाब से अपने आप में ओवरथिंकिंग करता, जो उसने दुनिया में देखा उस हिसाब से। लेकिन जो 1 और 7 वाला होगा, उसकी अंतर आत्मा ने चाहे कोई चीज नहीं भी देखी एक्सपीरियंस की, स्टिल उसे अंदर से आभास होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शाइनिंग पर्सनैलिटी होते हैं 1 और 7 वाले। आप इनकी प्रेजेंस को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फादर को इनके भी इशू रह सकते हैं।
ऐसे पर्सन गवर्नमेंट जॉब तक भी पहुंच जाएं तब भी इनके मन में कुंठा रहती है, किसी न किसी वजह से गवर्नमेंट जॉब छूटने के चांस बन सकते हैं या ये खुद छोड़ाते हैं। तो कहने का मतलब इन्हें सब मिलकर भी ये उस चीज का इंजॉयमेंट दिल से नहीं कर पाते। तो सूर्य और केतु के लिए उपाय आपको क्या करना है? सूर्य के लिए अगेन जल चढ़ाना सूर्य उदय से पहले, और केतु के लिए आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना बेहद जरूरी है। जो भी मैं आपको उपाय दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ जो रेगुलर प्रैक्टिस में करने हैं, डे टू डे लाइफ का हिस्सा। ये नहीं कि पूर्णिमा अमावस्या या किसी स्पेसिफिक डे के लिए दे रहा हूँ, जर्नल रूटीन में आपको करना है, क्योंकि ये नंबर्स आप स्टेबल एनर्जी वाले नंबर हैं जो आप लेकर पैदा हुए। नोबडी कैन चेंज दिस, आपको सिर्फ मैनेज करना है। उसके बाद दोस्तों एक कॉम्बिनेशन आता है 2 और 7 का, चंद्रमा और केतु, अगेन ग्रहण योग। अब किस पे ग्रहण हुआ? चंद्रमा पे। चंद्रमा में क्या क्या आता है दोस्तों? मदर। जैसे ही पर्सन बर्थ लेगा, पर्सन का बर्थ हुआ, इनकी मदर को हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। पैसा टिकता ही नहीं, आप इनकी जेब में XYZ जितनी मर्जी अमाउंट डाल दीजिए लीक हो जाएगी जी, पैसा टिकेगा ही नहीं। मानसिक रूप से अशांत रहते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर किसी डॉक्टर का हो तो आप उस डॉक्टर को ऐसा डॉक्टर पाएंगे जिसमें हीलिंग काफी अच्छी है, जिसकी दवाइयां आपको लगेंगी, जिसकी बातें ही आपको ठीक कर देंगी। तो 2 और 7 वाले गजब के डॉक्टर और हीलर बन सकते हैं। 2 और 7 वालों की इंट्यूशन बड़े कमाल की होती है, नर्चरिंग नेचर होता है। लेकिन मानसिक रूप से जो अशांति है उसको स्टेबल करने के लिए उपाय क्या करने? एक तो आपको शिवलिंग पे जल रेगुलर चढ़ाना है, हर मंडे को, सुबह शाम को नहीं। दूसरा आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड इसमें भी करना है, इस कॉम्बिनेशन वालों को भी करना है। प्लस में इनके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम हाईली रिकमेंडेड है। जैसे आप अपनी बॉडी के लिए काम करते हैं, नहाते हैं, उसे क्लीन रखते हैं, इसी तरह से आपको मन की सफाई डेली करनी है, तब चंद्रमा और केतु वालों का सर्वाइवल है। उसके बाद दोस्तों एक कॉम्बिनेशन आता है 4 और 7 नंबर का या 7 और 4 नंबर का। अब ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ? दिस कॉम्बिनेशन इज राहु एंड केतु का कॉम्बिनेशन। राहु और केतु का कॉम्बिनेशन मतलब 4 से शुरू हो रहे हो, आप 7 पे एंड हो रहे हो, और बीच में कुछ और नंबर्स भी हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो ये एक योग बन जाता है, एक दोष बन जाता है, काल सर्प दोष। आपने बहुत सुना होगा। सांप सीढ़ी की गेम खेली है कभी आपने? स्नेक एंड लैडर्स। कभी ऊपर गए, फिर एक सांप ने डस लिया, नीचे आ गए, फिर सीढ़ी चढ़ गए। तो ऐसे पर्सन्स की लाइफ इसी तरह से रहती है, स्नेक एंड लैडर की तरह, अप डाउन, एकदम से मोटा फायदा और एक टर्म से बिल्कुल जीरो। इस तरह से लाइफ चलती है। जोड़ों में पेन रहता है, हर टाइम मन में एक वैक्यूम सा क्रिएट रहता है। लाइफ में एक इनसिक्योरिटी सी बनी रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपका 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है। करना क्या है? राहु और केतु की एनर्जीज को रेगुलर बेस पे आपको बैलेंस करके चलना। हनुमान चालीसा प्लस स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना बेहद कारगर रेमेडी, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम करने वाली रेमेडी नहीं है, ये रेगुलर प्रैक्टिस में करना, तभी जाके ये वाला जो कॉम्बिनेशन है आपको सही ऊर्जा देने लगता है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन की अगर हम और बात करें, वो कॉम्बिनेशन है दोस्तों 1 और 8 का या 8 और 1 का, 1 और 8, 8 और 1। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है दोस्तों पितृदोष। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। सूर्य और शनि आपस में बाप बेटा माने जाते हैं हमारे माइथोलॉजी स्टोरीज के अकॉर्डिंग। दोनों में दुश्मनी है, खास मित्रता नहीं है, वैचारिक मतभेद है। तो ऐसा पर्सन अपने जीवन में संघर्ष बहुत करता है। ऐसे पर्सन के पिताजी भी बहुत संघर्ष करते हैं, उनके पिताजी को भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती है, और इस पर्सन को भी अपने पिताजी से आइडियोलॉजी मैच होती बिल्कुल नहीं दिखती। डिले डिले डिले, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में खिंचती चली जाती हैं, तब आपको रिसीव होती है जब टेस्ट उस बात का चला जाता है। टेस्ट लेस होने के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो 1 और 8 नंबर वालों में कॉमनली देखी जाती है। करना क्या है? 5 तरह के फ्रूट्स हर अमावस्या को आप गाय को खिलाने लग जाइए। यही 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आपको ब्लिसफुल फील होने लग जाएगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी इन नंबर से। गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलेगी, प्रॉपर्टी के कामों में सक्सेस मिलने लग जाएगी। कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव चीजों को भी तो आप इससे अचीव कर सकते हैं ना, लेकिन उपाय आपको करने हो। एक लास्ट कॉम्बिनेशन की ओर अगर हम चर्चा करें, वो कॉम्बिनेशन है 2 और 8 का। दिस इज कॉल्ड विश योग। इंग्लिश वाला विश नहीं, पॉइजन योग। क्या होता है ये? चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन, 2 and 8 या 8 और 2। मन के लिए विश का कारक। आपका मन बेहद अशांत, एक के बाद एक टेंशन्स दुनिया में आपकी लाइफ में आती रहेंगी और आपको फील होंगी। कई चीजें, कई बार तो टेंशन आएगी और कई बार सिर्फ फील होगी। इल्यूजन से ही आप फिर टेंशन में आ जाएंगे। तो इस तरह का जो ऑन ऑफ एनवायरनमेंट चलेगा वो विष योग वालों के साथ बहुत ज्यादा होता है। इनकी मदर की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती, इनकी खुद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, रिलेशनशिप्स में चीटिंग्स मिलती हैं या इन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाता है, रिजल्ट्स इनके भी लाइफ के डिले होते हैं, हमेशा एक नेगेटिविटी घेरे रहती है। करना क्या है? शिवलिंग को जल अर्पण,
प्लस आपको क्या करना है, जितने भी शनि मतलब लेबर क्लास जो सोसाइटी मेंबर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहिएगा। उनको पैसा ही देना सब कुछ नहीं होता, डेली नीड्स की चीज जिससे उनका घर चले, या उनको कुछ ऐसा पहनने को जो वो वाकई पहन सके। ये चीजें अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको ये 2 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको नंबर्स की पावर समझाने का कि अगर ये नंबर्स हैं तो इस तरह के रिजल्ट हमें मिल रहे होते हैं। अगर आप में भी किसी का ये कॉम्बिनेशन है, आपके जानकारी में किसी का ये कॉम्बिनेशन है और आपको ये रिजल्ट मैच होते दिख रहे हैं जो मैंने बताए, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिले। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।